गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने 11th क्लास का जो सिलेबस था उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था कि हमारा ये सिलेबस क्या क्या है, कितनी बुक्स हैं हमारी, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं 9th क्लास से शुरू करूंगा। 9th क्लास की कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं, जो हमारे फिजिक्स में बार बार काम आएंगी, उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था गति वाला, मोशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उसके कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारे बार बार काम आएंगे। गति वाला जो चैप्टर था उसके बारे में बात करते हैं, मोशन। ठीक है, जो आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अब देखो मोशन के अंदर हम क्या, उसको हम कैसे परिभाषित करें, गति को हम कैसे परिभाषित करते हैं। जैसे हम चलते हैं तो ये हमारी गति होती है। जो हम चलते हैं, जैसे हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसमें गति होती है, बॉल रखी हुई होती है, जैसे हमने उस पर बल लगाया तो वो गति करने लग जाती है, तो हम ऐसा बोलते हैं उसमें मोशन होता है, उसमें मोमेंटम होता है। ठीक है ना, संवेग होता है, तो वो गति करती है। ठीक है, वो कैसे होता है? जब बल लगाते हैं, जब उस पर बल लगाया जाता है। बिना बल के गति संभव नहीं है। ठीक है ना, बिना बल के गति संभव नहीं है। जैसे हम चौक को गिराते हैं, कोई वस्तु होती है उसको हम ऊपर से नीचे गिराते हैं। वस्तु है, आपके पास चौक है, जैसे आपने इसको छोड़ा वो नीचे की तरफ आया। ऐसा क्या जादू हुआ कि वो नीचे आया? उस पर कोई बल लगा होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगा है नीचे की तरफ, तभी वो नीचे गया है, नहीं तो ऊपर भी जा सकता था। ठीक है, तो जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में वस्तु गति करती है, ऐसा हम जानते हैं। तो जैसे मैंने उसको गिराया तो वस्तु नीचे की तरफ गिरी, इसका मतलब उसमें गति हुई है, मोशन है। और मोशन किस वजह से हुआ बेटा? बल लगने से। इसका मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है उस वस्तु पे, तब वो नीचे की तरफ गति कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम गति को परिभाषित करेंगे और हम इसमें छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है दूरी और विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन, दूरी और विस्थापन दोनों की एक साथ बात करेंगे। आपने अच्छे से सीखा होगा, दूरी की और विस्थापन के बारे में समझा होगा। देखो, दूरी जो कुल पथ की लंबाई होती है। जैसे हम चले, मैं यहाँ से रतनगढ़ से फतेहपुर गया, फतेहपुर से लक्ष्मणगढ़ गया, अलग अलग रास्ते से गया, तो जितने भी रास्ते हमने कवर किए उनकी जो कुल पथ की लंबाई है वो हमारी दूरी होगी। ठीक है, जैसे मैं एक जनरल की बात करूँ कि मैं यहाँ से चला, ए पॉइंट से, मैंने ए पॉइंट यहाँ ले लिया, ए से मैं बी पे गया, बी से मैं फिर इधर गया सी पे, और सी से फिर मैं डी पे आ गया। ऐसे अगर आपसे दूरी की बात करी जाए, अगर आपसे दूरी पूछे तो आपने कितनी दूरी तय करी है, तो आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, ये आपकी कुल दूरी होगी, ये आपकी कुल दूरी होगी इस तरह से। ठीक है, जिसमें केवल पथ की लंबाई देखी जाएगी, दिशा से हमें कोई मतलब नहीं होगा कि कौन सी दिशा में गया, कैसे गया, वो मैटर नहीं करेगा कि उसने कुल पथ कितना तय किया है, वो हमारी दूरी होती है। और उसके साथ ही दूसरा टॉपिक लिखा है विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु जहां से वो चल रहा है और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं बेटा। यहाँ से यहाँ के बीच की ये जो न्यूनतम दूरी है, ये मेरा विस्थापन होगा। तो विस्थापन तो कितना होगा बेटा? अगर विस्थापन की बात करी जाए तो वो विस्थापन तो आपका केवल AD दूरी होगी। AD जो है ना, वो विस्थापन हुआ, ए से डी के बीच की न्यूनतम दूरी। ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को तो विस्थापन बोलेंगे। और अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी के केस में पहले देखो बेटा, AB गया, AB से फिर BC वाली पथ की लंबाई, फिर CD वाले पथ की लंबाई, तो ये टोटल जो पथ की लंबाई है वो मेरी दूरी होती है। दूरी के अंदर हमें दिशा से मतलब नहीं होता है। विस्थापन की बात करी जाए तो उसमें दिशा मैटर करती है। अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। मेरे हिसाब से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दूरी विस्थापन। अब देखो, आपने सदिश और अदिश की बात करी होगी, छोटी सी 9th 10th में छोटा छोटा पढ़ते हैं हम। विस्थापन एक तरह से सदिश राशि हुई और दूरी जो है वो एक तरह से अदिश राशि हुई। अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं, वो भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें वस्तु केवल उसका परिमाण होता है, केवल उसका मैग्नीट्यूड होता है, दिशा से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना, अदिश राशि में। और सदिश राशि वो राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण व दिशा दोनों मैटर करती है, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से विस्थापन तो आपका सदिश राशि, क्योंकि इसमें ये दिशा इंपॉर्टेंट है कि ए से डी के बीच की ये जो न्यूनतम दूरी है, इसमें दिशा है आपकी, इस दिशा में ही होगी। ठीक है ना, और जब दूरी की बात कर रहे तो हम कैसे भी चल रहे थे, किसी भी दिशा में हो, कुछ मतलब नहीं है, हमें कुल पथ की लंबाई ज्ञात करनी होती है। तो दूरी अदिश राशि हुई, विस्थापन सदिश राशि हुई। अब देखो, छोटे छोटे जनरल एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने एक छोटा सा कि एक वस्तु A बिंदु से चली, B बिंदु तक आई 4 सेंटीमीटर दूरी तक, फिर B से C पे गई
और 3 सेंटीमीटर की दूरी, 3 सेंटीमीटर चला, तो आपसे पूछा जाए कि दूरी उसने कितनी तय करी है, दूरी, तो आप दूरी बोलोगे भाई ए से बी आया, बी से सी आया, हमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है। कुल पथ की लंबाई 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, मतलब 4 + 3 = 7 सेंटीमीटर चला सर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुल पथ की लंबाई ज्ञात करनी है, कैसे भी चला होगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, टोटल 7 सेंटीमीटर है साहब। उसके बाद अगर मैं विस्थापन की बात करूँ तो विस्थापन देखो ध्यान से, विस्थापन ध्यान से समझो बेटा, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। आप खुद सोच के देखो न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, क्या इसके अलावा कोई पथ है जिससे वो जा सकता है ए से सी? सबसे छोटी दूरी यही होगी भाई, सबसे छोटी दूरी यही होगी। इसमें तो ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है ना, तो सबसे छोटी दूरी यही है जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज जैसा है, पाइथागोरस से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5, 16 + 9 का √ 5 सेंटीमीटर। तो आपका जो विस्थापन है बेटा वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। विस्थापन की वैल्यू कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। कोई समस्या आई इसमें? विस्थापन कितना आया बेटा, 5 सेंटीमीटर। दूरी कितनी तय हुई, 7 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत इजी था, 9th क्लास में भी पढ़ते थे इस टाइप के न्यूमेरिकल, बहुत इजी थे। तो आपको अगर दूरी ज्ञात करनी हो तो पथ की लंबाई से मतलब होता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन सी दिशा में जाना है, क्या है। और जैसे ही विस्थापन की बात हो तो विस्थापन को लिखा जाएगा अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम पथ की लंबाई, कि वो न्यूनतम पथ की लंबाई कितनी है, उसको हम विस्थापन बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, विस्थापन। अब देखो मैं एक जनरल एग्जांपल और बात करूं, अर्धवर्त लिया मैंने, एक चींटी जो है वो ए से चली, इस रास्ते से चली, इस अर्धवर्त पे चल रही है चींटी और बी पे पहुंच गई यहाँ पे। इस अर्धवर्त की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, या आप इसको आर ले लो, स्मॉल आर। अब आपसे पूछा जाए, जनरल क्वेश्चन है, बताओ उसने दूरी कितनी तय करी और विस्थापन कितना है, बताओ दूरी और विस्थापन सब बता देंगे। दूरी तो कितनी तय कर ली उसने, ए से बी चला, आधा वर्त तय कर लिया, आधे वर्त की परिधि, पूरे वर्त की परिधि 2πr होती है, आधे वर्त की परिधि कितनी होगी, पाई स्मॉल आर, स्मॉल आर त्रिज्या है तो स्मॉल आर लिखेंगे। तो आधे वर्त की जो परिधि है वो तो आपकी हो गई दूरी। कुल पथ की लंबाई आपको कंसिडर करनी है। आपकी चींटी जो है वो ए से चली और बी तक ऐसे गई है, ठीक है ना, ऐसे नहीं गई है, वो ऐसे चली है ए से बी, तो कुल पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, और वो आपकी कितनी आई बेटा, πr, वो कितनी आई, πr। अब आप बात करोगे विस्थापन की, अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी आपका विस्थापन होता है, तो वो कितनी हो गई बेटा, स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। इस अर्धवर्त की क्या बोलोगे, व्यास, स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो गया, 2r, स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो गया, 2r। तो विस्थापन आया 2r, दूरी आई πr। क्या अच्छे से क्लियर हो गया? अब और कई एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जनरल, या इन तीनों एग्जाम्पल से हम देखें तो ये जो विस्थापन है ना वो एकदम दूरी से छोटा ही लग रहा है। इस केस में विस्थापन 5 सेंटीमीटर, दूरी 7 सेंटीमीटर, यहाँ 2r या πr, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ये मान बड़ा है। और इस वाले केस में भी देखें हम, इस वाले केस में भी देखें तो विस्थापन आपकी ये छोटी सी दूरी है, और दूरी तो देखो ध्यान से ये वाली है, ठीक है ना, तो विस्थापन तो आपका इतना है और दूरी ज़्यादा है। तो तीनों स्थितियों से हमें ये पता चल रहा है कि विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा ही होता है। तो इस हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं कि दूरी जो है या तो बड़ी होगी या बराबर भी हो सकती है, कई कई केसेस में बराबर भी होती है। दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे बड़ी ही होगी, विस्थापन से बड़ी ही होगी, ये कंडीशन निकल के आई आपके पास। दूरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। और भी कई सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं, मैं छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको, ठीक है, छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं अपन दूरी और विस्थापन के, ठीक है। जैसे देखो आप एक पूर्ण वर्त की बात कर लो, एक वर्त आपके पास जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर या कैपिटल R ले लो। एक वस्तु, एक चींटी जो है ना ए से यहाँ चली, इस तरह से चली और वापस ए पे ही पहुँच गई, एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया। बताओ दूरी कितनी तय करी इसने, इसकी दूरी बताओ। कुल पथ की लंबाई, इसकी परिधि जो कितनी होती है हमेशा 2πr, अगर त्रिज्या कैपिटल R है तो कैपिटल R। अगर विस्थापन की बात करी जाए, विस्थापन ऐसे चला वापस यहीं पहुंच गया, कितना हो गया
अंतिम बिंदु भी यही है और प्रारंभिक बिंदु भी यही है। अगर हम कोई गति करते हैं और जहाँ से चलते हैं और वहीं पे वापस पहुँच जाते हैं तो विस्थापन हमेशा शून्य होता है। विस्थापन हमेशा क्या होता है? शून्य, चाहे वो कैसे भी किसी भी पथ से जाके आए। अगर हम घर से चलते हैं, जिस जगह से चले और उसी जगह पे स्कूल जाके और वापस घर पहुँच जाते हैं तो विस्थापन शून्य हो जाता है। अगर दूरी की बात करते हैं तो कुल पथ की लंबाई, जितना जाने में दूरी पथ लगा उतना ही आने में होगा, और वो कुल पथ जो है वो हमारी दूरी कहलाती है। तो दूरी विस्थापन का एक और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा दिशा के साथ और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ दूरी विस्थापन का। देखो इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, दूरी लेंगे इसमें पथ की लंबाई सेंटीमीटर में, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये आपका मूल बिंदु O। इधर से हम चले ए बिंदु तक जो 100 सेंटीमीटर पे है, फिर बी बिंदु जो है वो 200 पे है, फिर इधर वापस हम सी ले लेते हैं -100, डी ले लेते हैं -200, कुछ भी मान लो। ये एक वस्तु, एक व्यक्ति यहाँ से चला, पहले ए के पास गया, फिर ए से बी पे गया, फिर बी से वापस लौटा, ओ पे आया, और ओ से फिर सी पे आके रुक गया। सी पे आके उसने स्टॉप कर लिया, मतलब उसका प्रारंभिक बिंदु O है और अंतिम बिंदु क्या है? C। आपसे पूछा जाए बताओ उसने कुल कितनी दूरी तय करी? दूरी बताओ। तो कुल पथ की लंबाई, बिना दिशा के कुल पथ की जो लंबाई है वो आपकी दूरी होगी। ठीक है, O से A तक चला मतलब 100 सेंटीमीटर चला, फिर A से B तक फिर 100 चला, 200 हो गई यहाँ पे, फिर B से वापस O पे आया, 200 वापस ये हो गई 400, और फिर 100 ये चला। इसमें यह नहीं देखना कि इधर माइनस में गया है, ठीक है, वो विस्थापन वाले केस में होगा, दूरी वाले केस में प्लस ही लेना है। तो कुल दूरी हो गई 200 B तक पहुंचने से, और B से वापस O तक आने में 200 और हो गई, फिर O से C तक आने में 100 हो गई। तो टोटल दूरी हो गई बेटा 500 सेंटीमीटर। टोटल दूरी कितनी तय कर ली उसने? 500 सेंटीमीटर। दूरी को आप इस तरह से ज्ञात करोगे, उसमें प्लस माइनस नहीं देखना। अगर विस्थापन की बात होती है, अगर विस्थापन की बात होती है तो अब विस्थापन देखो ध्यान से, O से चला B तक, कितना चला? 200, राइट में चला, फिर B से वापस O पे आया, 200 उसी पॉइंट पे आ गया तो विस्थापन शून्य हो गया। O से B तक +200, फिर B से O तक वापस -200, 0 हो गया। इधर वाला प्लस ले लो, इधर वाला माइनस ले लो, तो मैं बोलूँ जिस बिंदु से चला उसी बिंदु पे वापस आ गया तो विस्थापन 0। बट फिर वो यहाँ नहीं रुका, वो C तक आया तो -100 चिन्ह के साथ, तो ये आया आपका -100 सेंटीमीटर। विस्थापन कितना आया? -100 सेंटीमीटर इस दिशा में, ठीक है ना, इस दिशा में। इस तरह से हम विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। तो दूरी और विस्थापन का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप ध्यान से समझना। और विस्थापन को हम सदिश, जैसे विस्थापन को अपन x से निर्देशित करते हैं बेटा, अगर उसके ऊपर मैं एरो लगा देता हूँ ऐसा तीर का निशान, तो वो सदिश राशि होती है। दूरी को जनरली हम s से निर्देशित करते हैं तो केवल s ही लिखते हैं, इसके ऊपर ये एरो नहीं लगाते। एरो उस भौतिक राशि पे लगाते हैं जो सदिश होती है। जैसे आप बल लिखते हो, बल को आप F सदिश लिखते हो, बल को आप सदिश रूप में लिखते हो तो F सदिश लिखते हो। हम सदिश पढ़ेंगे तब अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर किसी भौतिक राशि के चिन्ह पर, जैसे आप बल को F से निर्देशित करते हो, निर्देशन पे एरो लगाते हो तो वो भौतिक राशि आपकी सदिश राशि होती है, और अगर उस पर एरो नहीं लगाते तो वो अदिश राशि होती है, ठीक है। तो इसको हम F सदिश ऐसे निर्देशित करेंगे बल को, ठीक है। जैसे आपने विस्थापन को जनरली x सदिश से निर्देशित करना है और दूरी को s से निर्देशित करना है। दूरी को किससे निर्देशित करना है बेटा? s से, ठीक है। अगली क्लास में हम चाल और वेग की बात करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।